जयपुर बीजेपी की कार्यकारिणी में विधायकों की चली 39 सदस्य टीम में 10 महिलाओं को जिम्मेदारी। जयपुर शहर भाजपा अध्यक्ष अमित गोयल ने नई कार्यकारिणी सूची जारी की है, जिसमें कुल 39 सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें खास बात यह है कि 10 महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो पार्टी की महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का संकेत है। ये सूची 5 महीने पहले वायरल लिस्ट के 31 नामों के आधार पर तैयार हुई है, लेकिन कई नामों में बदलाव और जिम्मेदारियां जोड़ दी गई हैं। पार्टी का उद्देश्य आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करना बताया जा रहा है। चौमू में पत्थरबाजों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, 20 से अधिक अवैध निर्माण तोड़े गए। जयपुर ग्रामीण के चौमू कस्बे में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर बुलडोजर अभियान चलाया। ये कार्रवाई हाल में हुई पथराव की घटना के बाद की गई है, जिसमें पुलिस पर हमला हुआ था। अभियान में करीब 20 से अधिक अवैध बिल्डिंगों और अतिक्रमणों को तोड़ा गया, साथ ही 3 इमारतों को सील भी किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, ताकि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर समस्या न उत्पन्न हो। अधिकारियों ने बताया कि पहले नोटिस दिए गए थे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सख्त कदम उठाया गया। तेज रफ्तार ट्रेलर ने 8 लोगों को रौंदा, 4 की मौत, कई घायल। बीकानेर भारतमाला हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर ऑटो और पिकअप को टक्कर मारते हुए राहगीरों को रौंदता चला गया। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार लोग एक पलटे ऑटो को उठा रहे थे, तभी पीछे से आ रही ट्रेलर ने उन्हें टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और ट्रेलर चालक की तलाश जारी है। राजस्थान में 600 से ज्यादा विशाल अजगरों की अनोखी दुनिया। राजस्थान के केवलादेव घना नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे लंबे और विशाल रॉक पाइथन अजगर पाए जाते हैं, जहां 600 से अधिक अजगरों की आबादी है। जंगल की ये अजगर दुनिया भर के सांप प्रेमियों और प्रकृति उत्सुकों के लिए अद्वितीय आकर्षण है। भास्कर टीम ने इन साइलेंट शिकारी सांपों की हेयर मूवमेंट कैमरे में कैद की, जिसमें उनका शिकार ढूंढना, घूमना और जंगल में जीवन देखा गया। ये क्षेत्र अजगरों का एक प्रमुख हब माना जाता है और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजस्थान के 20 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी। राजस्थान में मौसम विभाग ने घने कोहरे का चेतावनी अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में दृश्यता काफी कम रहने से उड़ानों और सड़क यात्रा पर असर पड़ा है। विशेष रूप से उदयपुर और जैसलमेर के लिए इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और संभव रद्दीकरण देरी की चेतावनी दी है। कई जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में छुट्टियां घोषित हुई हैं। कोहरे के कारण यातायात धीमा हुआ और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सीकर सांसद के घर के पास महिला वकील से लूट। सीकर में एक महिला एडवोकेट अपनी कार से घर जा रही थी, तभी सांसद के घर के पास बाइक सवार बदमाशों ने उनका पर्स छीन लिया। घटना तब हुई जब वहां के सीसीटीवी में लाइट कट गए थे और लुटेरे आसानी से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी हेतु पूछताछ जारी है। पीड़िता महिला को मामूली चोटें आईं और उसने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई। पति ने बच्चों के सामने पत्नी को पीट कर मार डाला। राजस्थान में एक दिल दहला देने वाली घटना में एक पति ने बच्चों के सामने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। दोनों के बीच कथित रूप से बहस हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने लात घूंसे बरसाए और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जाँच शुरू कर दी है। इस घटना ने परिवार और समाज में गंभीर चिंता का विषय पैदा किया है। फरवरी से सिगरेट महंगी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान के दाम भी बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे 1 फरवरी 2026 से सिगरेट की कीमतें बढ़ने की संभावना है। एक्साइज ड्यूटी के तहत सिगरेट के दामों में वृद्धि से उपभोक्ताओं का खर्च बढ़ सकता है। इसके अलावा एसी और फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों के दामों में भी लगभग 10% तक की वृद्धि होने की खबर है, जो BEE के नए स्टार रेटिंग नियमों के कारण है। फास्ट टैग के लिए KYC प्रक्रिया भी बदल सकती है। जयपुर की सड़कों पर सेना के टैंक और हेलीकॉप्टर परेड की रिहर्सल। जयपुर में सेना की परेड की रिहर्सल का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सेना के टैंक सड़कों पर नजर आए, साथ ही हेलीकॉप्टर और नेपाल आर्मी का बैंड भी शामिल था। राजस्थान सरकार ने 15 जनवरी को आम लोगों के लिए आर्मी डे परेड आयोजित करने की तैयारी की है, जहां ये सारी कार्रवाई दिखाई जाएगी। ये आयोजन पहली बार सिविलियन क्षेत्र में होगा और जनता को भारत की रक्षा प्रणाली का अनुभव प्रदान करेगा। इंदौर में जहरीले पानी से मौतों पर सियासी घमासान। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों ने प्रशासन से लेकर सियासत तक को भूचाल ला दिया है। इस मामले में अब तक 15 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार हाईकोर्ट में कह रही है कि केवल 4 लोगों की जान गई है। इसी विरोधाभास ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने माना कि जल आपूर्ति व्यवस्था में भारी लापरवाही हुई है, जिसके बाद 2 अधिकारियों को तत्काल हटा दिया गया। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सिर्फ अफसर हटाना पर्याप्त नहीं है, असली जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर तीखा हमला करते हुए कहा, इंदौर में लोगों को जहर बांटा गया और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया रहा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि अपराध है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से जल की गुणवत्ता खराब थी, लेकिन शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। पीड़ित परिवारों में आक्रोश है और वे मुआवजे के साथ साथ दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि बुनियादी सुविधाओं में की गई छोटी लापरवाही भी कैसे जानलेवा बन सकती है। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी पर विवाद, सरकार ने झाड़ा पल्ला। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ रुपए में खरीदा, जिसके बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे। कुछ संगठनों ने मांग की कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस पर खेल मंत्रालय ने साफ कर दिया कि सरकार की ओर से कोई रोक नहीं है और इस पर फैसला बीसीसीआई को लेना है। खेल मंत्रालय ने कहा कि आईपीएल एक निजी लीग है और खिलाड़ियों की नीलामी और चयन का अधिकार पूरी तरह बोर्ड के पास है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद बीसीसीआई पर दबाव जरूर बढ़ गया है। फैंस 2 धड़ों में बढ़ गए हैं। कुछ खेल को खेल की तरह देखने की बात कर रहे हैं, तो कुछ राष्ट्रीय भावनाओं का हवाला दे रहे हैं। ये विवाद क्रिकेट में नस्लवाद जैसे गंभीर मुद्दे को फिर से सामने ले आया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ख्वाजा का बड़ा आरोप, संन्यास का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने नस्लीय भेदभाव को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए संन्यास की घोषणा कर दी है। ख्वाजा ने कहा कि पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम होने के कारण उन्हें लंबे समय तक दोहरे रवैये का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि टीम के भीतर और बाहर उनके साथ अलग व्यवहार किया गया। ख्वाजा ने कहा कि मेरे प्रदर्शन को हमेशा शक की नजर से देखा गया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आगामी एशेज सीरीज उनके करियर की आखिरी होगी। ख्वाजा के बयान के बाद क्रिकेट जगत में बहस छिड़ गई है। कुछ लोग उनके समर्थन में उतर आए हैं, जबकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आरोपों की जांच की बात कही है। ये मामला खेल में नस्लवाद जैसे गंभीर मुद्दे को फिर से सामने ले आया है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, खर्चे का हिसाब मांगना क्रूरता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि पत्नी से घरेलू खर्च का हिसाब मांगना मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। अदालत ने इस आधार पर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक जीवन में पारदर्शिता जरूरी है और इसे अपराध की तरह नहीं देखा जा सकता। ये फैसला उन मामलों में मिसाल बनेगा जहां मामूली घरेलू विवादों को आपराधिक रूप दे दिया जाता है। हालांकि अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि उत्पीड़न और नियंत्रण के मामलों को अलग नजरिए से देखा जाएगा। इस फैसले पर कानूनी विशेषज्ञों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जयशंकर का कड़ा संदेश, हमें कोई निर्देश नहीं देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद और पड़ोसी देशों पर बड़ा बयान देते हुए कहा, दुर्भाग्य से हमारे कुछ पड़ोसी बुरे हैं। उन्होंने साफ कहा कि भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा का पूरा अधिकार है और कोई देश ये तय नहीं करेगा कि भारत क्या करे। जयशंकर का ये बयान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के सख्त रुख को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति स्पष्ट है और इसमें कोई समझौता नहीं होगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब सीमा पार आतंकवाद को लेकर वैश्विक बहस तेज है। इंडोनेशिया से लेकर भारत तक अजीबोगरीब अपराध, दुनिया भर से सामने आई कुछ अजीब लेकिन चौंका देने वाली खबरें चर्चा में है। इंडोनेशिया में एक सख्त कानून ने सबको हैरान कर दिया है, जहां शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने पर जेल की सजा का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि ये कदम सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए उठाया गया है, लेकिन मानवाधिकार संगठनों ने इसे निजी स्वतंत्रता पर हमला बताया है। वहीं भारत में अपराध का एक अलग ही चेहरा देखने को मिला। एक कपल ने घर चलाने के लिए 100 रुपए और 500 रुपए के नकली नोट छापने शुरू कर दिए। शुरुआत छोटे स्तर पर हुई, लेकिन धीरे धीरे ये गिरोह बड़ा बन गया। इतना ही नहीं, देश के एक बड़े बैंक में सुरंग खोदकर 300 करोड़ रुपए की चोरी की साजिश का खुलासा हुआ है। चोरों ने फिल्मी अंदाज में महीनों तक जमीन के नीचे सुरंग बनाई। ये घटनाएं दिखाती हैं कि गरीबी, लालच और कानून की कमजोरी कैसे अपराध को जन्म देती है। सवाल ये है कि क्या सख्त कानून समाधान है या सामाजिक सुधार की जरूरत। एमपी में पंचमढ़ी सबसे ठंडा, दिन भी रात जैसे। मध्य प्रदेश में ठंड ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पंचमढ़ी प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका बन गया है, जहां तापमान गिरकर 5.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि दिन में भी ठंड का असर साफ नजर आ रहा है। लोग धूप में भी कांपते दिख रहे हैं। दतिया जैसे इलाकों में भी तापमान 16.8 डिग्री तक ही पहुंच पाया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाएं और पश्चिमी विक्षोभ इसके पीछे की बड़ी वजह है। ठंड का असर आम जनजीवन पर साफ दिख रहा है। स्कूलों के समय बदले जा रहे हैं और गरीबों के लिए अलाव की व्यवस्था की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। जयपुर, बीजेपी की कार्यकारिणी में विधायकों की चली
39 सदस्य टीम में 10 महिलाओं को जिम्मेदारी। जयपुर शहर भाजपा अध्यक्ष अमित गोयल ने नई कार्यकारिणी सूची जारी की है, जिसमें कुल 39 सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें खास बात यह है कि 10 महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो पार्टी की महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का संकेत है। ये सूची 5 महीने पहले वायरल लिस्ट के 31 नामों के आधार पर तैयार हुई है, लेकिन कई नामों में बदलाव और जिम्मेदारियां जोड़ दी गई हैं। पार्टी का उद्देश्य आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करना बताया जा रहा है। चौमू में पत्थरबाजों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, 20 से अधिक अवैध निर्माण तोड़े गए। जयपुर ग्रामीण के चौमू कस्बे में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर बुलडोजर अभियान चलाया। ये कार्रवाई हाल में हुई पथराव की घटना के बाद की गई है, जिसमें पुलिस पर हमला हुआ था। अभियान में करीब 20 से अधिक अवैध बिल्डिंगों और अतिक्रमणों को तोड़ा गया, साथ ही 3 इमारतों को सील भी किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, ताकि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर समस्या न उत्पन्न हो। अधिकारियों ने बताया कि पहले नोटिस दिए गए थे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सख्त कदम उठाया गया। तेज रफ्तार ट्रेलर ने 8 लोगों को रौंदा, 4 की मौत, कई घायल। बीकानेर भारतमाला हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर ऑटो और पिकअप को टक्कर मारते हुए राहगीरों को रौंदता चला गया। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार लोग एक पलटे ऑटो को उठा रहे थे, तभी पीछे से आ रही ट्रेलर ने उन्हें टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ट्रेलर चालक की तलाश जारी है। राजस्थान में 600 से ज्यादा विशाल अजगरों की अनोखी दुनिया। राजस्थान के केवलादेव घना नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे लंबे और विशाल रॉक पाइथन अजगर पाए जाते हैं, जहां 600 से अधिक अजगरों की आबादी है। जंगल की ये अजगर दुनिया भर के सांप प्रेमियों और प्रकृति उत्सुकों के लिए अद्वितीय आकर्षण है। भास्कर टीम ने इन साइलेंट शिकारी सांपों की हेयर मूवमेंट कैमरे में कैद की, जिसमें उनका शिकार ढूंढना, घूमना और जंगल में जीवन देखा गया। ये क्षेत्र अजगरों का एक प्रमुख हब माना जाता है और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजस्थान के 20 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी। राजस्थान में मौसम विभाग ने घने कोहरे का चेतावनी अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में दृश्यता काफी कम रहने से उड़ानों और सड़क यात्रा पर असर पड़ा है। विशेष रूप से उदयपुर और जैसलमेर के लिए इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और संभव रद्दीकरण देरी की चेतावनी दी है। कई जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में छुट्टियां घोषित हुई हैं। कोहरे के कारण यातायात धीमा हुआ और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सीकर सांसद के घर के पास महिला वकील से लूट। सीकर में एक महिला एडवोकेट अपनी कार से घर जा रही थी, तभी सांसद के घर के पास बाइक सवार बदमाशों ने उनका पर्स छीन लिया। घटना तब हुई जब वहां के सीसीटीवी में लाइट कट गए थे और लुटेरे आसानी से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी हेतु पूछताछ जारी है। पीड़िता महिला को मामूली चोटें आईं और उसने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई। पति ने बच्चों के सामने पत्नी को पीट कर मार डाला। राजस्थान में एक दिल दहला देने वाली घटना में एक पति ने बच्चों के सामने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। दोनों के बीच कथित रूप से बहस हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने लात घूंसे बरसाए और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जाँच शुरू कर दी है। इस घटना ने परिवार और समाज में गंभीर चिंता का विषय पैदा किया है। फरवरी से सिगरेट महंगी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान के दाम भी बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे 1 फरवरी 2026 से सिगरेट की कीमतें बढ़ने की संभावना है। एक्साइज ड्यूटी के तहत सिगरेट के दामों में वृद्धि से उपभोक्ताओं का खर्च बढ़ सकता है। इसके अलावा एसी और फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों के दामों में भी लगभग 10% तक की वृद्धि होने की खबर है, जो BEE के नए स्टार रेटिंग नियमों के कारण है। फास्ट टैग के लिए KYC प्रक्रिया भी बदल सकती है। जयपुर की सड़कों पर सेना के टैंक और हेलीकॉप्टर परेड की रिहर्सल। जयपुर में सेना की परेड की रिहर्सल का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सेना के टैंक सड़कों पर नजर आए, साथ ही हेलीकॉप्टर और नेपाल आर्मी का बैंड भी शामिल था। राजस्थान सरकार ने 15 जनवरी को आम लोगों के लिए आर्मी डे परेड आयोजित करने की तैयारी की है, जहां ये सारी कार्रवाई दिखाई जाएगी। ये आयोजन पहली बार सिविलियन क्षेत्र में होगा और जनता को भारत की रक्षा प्रणाली का अनुभव प्रदान करेगा। इंदौर में जहरीले पानी से मौतों पर सियासी घमासान। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों ने प्रशासन से लेकर सियासत तक को भूचाल ला दिया है। इस मामले में अब तक 15 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार हाईकोर्ट में कह रही है कि केवल 4 लोगों की जान गई है। इसी विरोधाभास ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने माना कि जल आपूर्ति व्यवस्था में भारी लापरवाही हुई है, जिसके बाद 2 अधिकारियों को तत्काल हटा दिया गया। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सिर्फ अफसर हटाना पर्याप्त नहीं है, असली जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर तीखा हमला करते हुए कहा, इंदौर में लोगों को जहर बांटा गया और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया रहा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि अपराध है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से जल की गुणवत्ता खराब थी, लेकिन शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। पीड़ित परिवारों में आक्रोश है और वे मुआवजे के साथ साथ दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि बुनियादी सुविधाओं में की गई छोटी लापरवाही भी कैसे जानलेवा बन सकती है। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी पर विवाद, सरकार ने झाड़ा पल्ला। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ रुपए में खरीदा, जिसके बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे। कुछ संगठनों ने मांग की कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस पर खेल मंत्रालय ने साफ कर दिया कि सरकार की ओर से कोई रोक नहीं है और इस पर फैसला बीसीसीआई को लेना है। खेल मंत्रालय ने कहा कि आईपीएल एक निजी लीग है और खिलाड़ियों की नीलामी और चयन का अधिकार पूरी तरह बोर्ड के पास है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद बीसीसीआई पर दबाव जरूर बढ़ गया है। फैंस 2 धड़ों में बढ़ गए हैं। कुछ खेल को खेल की तरह देखने की बात कर रहे हैं, तो कुछ राष्ट्रीय भावनाओं का हवाला दे रहे हैं। ये विवाद क्रिकेट में नस्लवाद जैसे गंभीर मुद्दे को फिर से सामने ले आया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ख्वाजा का बड़ा आरोप, संन्यास का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने नस्लीय भेदभाव को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए संन्यास की घोषणा कर दी है। ख्वाजा ने कहा कि पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम होने के कारण उन्हें लंबे समय तक दोहरे रवैये का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि टीम के भीतर और बाहर उनके साथ अलग व्यवहार किया गया। ख्वाजा ने कहा कि मेरे प्रदर्शन को हमेशा शक की नजर से देखा गया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आगामी एशेज सीरीज उनके करियर की आखिरी होगी। ख्वाजा के बयान के बाद क्रिकेट जगत में बहस छिड़ गई है। कुछ लोग उनके समर्थन में उतर आए हैं, जबकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आरोपों की जांच की बात कही है। ये मामला खेल में नस्लवाद जैसे गंभीर मुद्दे को फिर से सामने ले आया है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, खर्चे का हिसाब मांगना क्रूरता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि पत्नी से घरेलू खर्च का हिसाब मांगना मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। अदालत ने इस आधार पर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक जीवन में पारदर्शिता जरूरी है और इसे अपराध की तरह नहीं देखा जा सकता। ये फैसला उन मामलों में मिसाल बनेगा जहां मामूली घरेलू विवादों को आपराधिक रूप दे दिया जाता है। हालांकि अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि उत्पीड़न और नियंत्रण के मामलों को अलग नजरिए से देखा जाएगा। इस फैसले पर कानूनी विशेषज्ञों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जयशंकर का कड़ा संदेश, हमें कोई निर्देश नहीं देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद और पड़ोसी देशों पर बड़ा बयान देते हुए कहा, दुर्भाग्य से हमारे कुछ पड़ोसी बुरे हैं। उन्होंने साफ कहा कि भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा का पूरा अधिकार है और कोई देश ये तय नहीं करेगा कि भारत क्या करे। जयशंकर का ये बयान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के सख्त रुख को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति स्पष्ट है और इसमें कोई समझौता नहीं होगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब सीमा पार आतंकवाद को लेकर वैश्विक बहस तेज है। इंडोनेशिया से लेकर भारत तक अजीबोगरीब अपराध, दुनिया भर से सामने आई कुछ अजीब लेकिन चौंका देने वाली खबरें चर्चा में है। इंडोनेशिया में एक सख्त कानून ने सबको हैरान कर दिया है, जहां शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने पर जेल की सजा का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि ये कदम सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए उठाया गया है, लेकिन मानवाधिकार संगठनों ने इसे निजी स्वतंत्रता पर हमला बताया है। वहीं भारत में अपराध का एक अलग ही चेहरा देखने को मिला। एक कपल ने घर चलाने के लिए 100 रुपए और 500 रुपए के नकली नोट छापने शुरू कर दिए। शुरुआत छोटे स्तर पर हुई, लेकिन धीरे धीरे ये गिरोह बड़ा बन गया। इतना ही नहीं, देश के एक बड़े बैंक में सुरंग खोदकर 300 करोड़ रुपए की चोरी की साजिश का खुलासा हुआ है। चोरों ने फिल्मी अंदाज में महीनों तक जमीन के नीचे सुरंग बनाई। ये घटनाएं दिखाती हैं कि गरीबी, लालच और कानून की कमजोरी कैसे अपराध को जन्म देती है। सवाल ये है कि क्या सख्त कानून समाधान है या सामाजिक सुधार की जरूरत। एमपी में पंचमढ़ी सबसे ठंडा, दिन भी रात जैसे। मध्य प्रदेश में ठंड ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पंचमढ़ी प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका बन गया है, जहां तापमान गिरकर 5.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि दिन में भी ठंड का असर साफ नजर आ रहा है। लोग धूप में भी कांपते दिख रहे हैं। दतिया जैसे इलाकों में भी तापमान 16.8 डिग्री तक ही पहुंच पाया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाएं और पश्चिमी विक्षोभ इसके पीछे की बड़ी वजह है। ठंड का असर आम जनजीवन पर साफ दिख रहा है। स्कूलों के समय बदले जा रहे हैं और गरीबों के लिए अलाव की व्यवस्था की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है।